हेलो स्टूडेंट्स, ये उत्तराखंड जीके का स्पेशल कोर्स है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं। काफ़ी अच्छा कलेक्शन है ये, एक किताब से नहीं कई किताबों से, और रीडिंग एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को भी संकलित किया गया है, उसके आधार पर बनाया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबसे पहले इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और ऑल का बटन दबा दीजिए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल जाए। इसमें इस चैनल पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पीसीएस के लिए, आईएएस के लिए हर चीज अवेलेबल है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो भी चाहिए हर कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करता हूँ। सूची 1 से सूची 2 को मिलाने के लिए आया था। तो मुक्तेश्वर भारतीय वेटनरी शोध संस्थान है यहाँ नैनीताल में। पटवा, डंगर, यहाँ टीका फैक्ट्री है नैनीताल में, और कई बार छिटपुट प्रश्न आते रहते हैं। रामगढ़ में फल संरक्षण केंद्र है, ये नैनीताल में है। और झिरोली मैग्नीसाइट फैक्ट्री है, बहुत ही मशहूर है ये काफी एग्जाम में आते हैं। उत्तराखंड में 15 मार्च 2012 को विधानसभा की सदस्यता शपथ लेने वाले कुल कितने विधायक थे? तो इस तरह के, ये करंट से रिलेटेड है, इस तरह के प्रश्नों पर भी ध्यान दीजिएगा, करंट पर भी ध्यान दीजिएगा। कितने लोग कब शपथ लिए और कितने विधायक हैं, कितने विधायक सत्ता में हैं, कितने अपोजिशन में, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। कुछ तो आपको न्यूज़पेपर पर भी ध्यान रखना है क्योंकि ये परिवर्तन होते रहते हैं। कामेट पर्वत शिखर स्थित है, तो ये आंसर है चमोली। आया हुआ प्रश्न है। और 7756 मीटर दूसरा सबसे ऊंचा दूसरा सर्वोच्च शिखर है, जबकि पहला आपको पता है नंदा देवी है। पहला पर्वत जो है ना नंदा देवी है, दूसरा कामेट है, तीसरा नंदा देवी पूर्वी है। इतना तो कम से कम याद होना चाहिए। और तीनों चमोली में है। सर्वोच्च शिखर नंदा देवी पश्चिमी, और दूसरा कामेट, और तीसरा नंदा देवी पूर्वी। देखिए पश्चिम का आदमी लंबा होता है, तो समझ लीजिए नंदा देवी पश्चिम सर्वोच्च शिखर है, और कामेट बीच में आ गया। पूरब का आदमी थोड़ा नाटा होता है, तो नंदा देवी पश्चिम लंबा हो गया और पूरब नाटा हो गया। तो देखिए नंदा देवी पश्चिम, कामेट, नंदा देवी पूर्वी, ये सब चमोली में है। माना पिथौरागढ़ में ध्यान दीजिएगा, और बद्रीनाथ भी चमोली में, बद्रीनाथ मंदिर भी चमोली में है। जबकि केदारनाथ कहाँ है? अब ये भी क्वेश्चन आता है, तो आप इसका उत्तर, केदारनाथ किस डिस्ट्रिक्ट में है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। श्रीकंठ पर्वत शिखर इस स्थित है। देखिए इस तरह का प्रश्न बहुत आएगा। कहाँ है? उत्तरकाशी में। भागीरथी उत्तरकाशी में। गंगोत्री उत्तरकाशी में। समझिए गंगोत्री, अब मैं आपको बता दूं गंगोत्री कहाँ है, यमुनोत्री कहाँ है। यमुनोत्री कहाँ है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए यमुनोत्री। और आप हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए केदारनाथ किस डिस्ट्रिक्ट में है और बद्रीनाथ किस डिस्ट्रिक्ट में है। ये क्वेश्चन खूब आता है, पूछा जाता है। चलिए आ जाइए। अटरिया मेला किस स्थान से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर रुद्रपुर। खूब पूछा जाता है क्वेश्चन। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग देहरादून, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। इससे रिलेटेड क्या क्या आ सकता है? देखिए ये आया हुआ प्रश्न है, ये आया हुआ, ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, ये सब आने की संभावना है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल हल्द्वानी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी देहरादून, बस रट जाइए इसको। वन पंचायत प्रशिक्षण अकेडमी हल्द्वानी, वानिकी प्रशिक्षण संस्थान हल्द्वानी, उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान गोपेश्वर चमोली, वन संग्रहालय देहरादून, प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी नैनीताल, यानी जो पीसीएस क्वालिफाई करते हैं और तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो होते हैं उनका नैनीताल में होती है ट्रेनिंग। बाल मजदूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी अकादमी देहरादून, उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली नैनीताल, राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी नरेंद्र नगर। हाँ, तब ध्यान रहे पुलिस का जो प्रशिक्षण है नरेंद्र नगर में है, और ये प्रशासन का जो प्रशिक्षण है वो नैनीताल में है। इसका आपको ख्याल रहना चाहिए। राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी टिहरी, प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय नैनीताल,
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री विजय बहुगुणा का जन्म कहाँ हुआ? इलाहाबाद। इस तरह का प्रश्न है। अब तो कौन कौन है? तीरथ सिंह का जन्म कहाँ हुआ? फिर नए मुख्यमंत्री हुए, उनका नाम भी बताइए, और साथ में बताइए पुष्कर सिंह धामी का जन्म कहाँ हुआ? हरीश रावत का जन्म कहाँ हुआ? हरीश रावत का जन्म मोहनाल चौनेलिया में, अल्मोड़ा में हुआ है। कौन किस डिस्ट्रिक्ट के हैं, इसको भी आपको याद रखना होगा। उत्तराखंड में आईटी पार्क स्थित है देहरादून। पंतनगर में आईटीबीपी पार्क है पंतनगर में। उत्तरांचल का नाम परिवर्तन कर उत्तराखंड की स्थिति को हुआ 1 जनवरी 2007 को हुआ। ध्यान रहे 1 जनवरी 2007। उत्तराखंड के सेवा का अधिकार अधिनियम कितने विभागों को चिन्हित किया गया है? 12 विभागों को। 12 विभागों। उत्तराखंड का लोक पर्व फूल संक्रांति कब मनाई जाती है? चैत माह के प्रथम दिवस पर। होली फागुन शुक्ल पक्ष के एकादशी से, घी संक्रांति सितंबर के मध्य में, रह जाइए मकर संक्रांति यानी घुघुतिया जनवरी के मध्य, और पंचमी सूर्य उत्तरायणी के बाद, विघोती वैशाख माह के प्रथम दिन, हरेला श्रवण मास के प्रथम दिन, गंगा दशहरा ज्येष्ठ दशमी को, दशहरा क्वार मास की नवरात्रि में 10 दिन, और अश्विनी क्या करे खतुरवा, ये सब याद रहना चाहिए कि ये सब पर्व है। खतुरवा अश्विन मास की संक्रांति 17 को, रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा के दिन, बैंसी श्रावण और पौध मास में लगातार 22 दिन तक। ध्यान रहे चैतोल चैत मास की अष्टमी, आंठू भाद्रपद मास की सप्तमी अष्टमी, तलाई फसल काटने के उपलक्ष्य में, भैरोली संतान कल्याण के लिए, और जागरा भाद्र मास में, और नुनाई श्रवण मास में। देखिए इस पे डिस्कशन क्या कीजिए आप लोग। डिस्कशन करने का बहुत फायदा है। बिना डिस्कशन के आप जो है सिविल सर्विसेज में या किसी भी कंपटीशन में मुश्किल होता है। तो उत्तराखंड में एक और इसमें से देख लेते। उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी श्रेणी में नए नियम के अनुसार राज्य की गृह श्रेणी में नियुक्तियों में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया? राज्य आंदोलनकारी का 10%, एससी का 19%, एसटी का 4%, ओबीसी 14%। ध्यान रहे एससी को 19, एसटी को 4% है आरक्षण, और ओबीसी को 14%। भूतपूर्व सैनिक को 5%, खिलाड़ी को 4%, विकलांग को 3%, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को 2%। तो ये आपको याद रहना चाहिए। और अब ये देखें सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए ये आया हुआ प्रश्न है। जौलीग्रांट बहुत आसान है, देहरादून, पंतनगर, उधम सिंह नगर, गोचर, चमोली, नैनी सैनी, पिथौरागढ़। देखिए इस तरह के प्रश्न काफी पूछे जाते हैं कि कौन चीज कहाँ है। अब आप हमें बताइएगा डीडी हाट, ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में डीडी हाट कहाँ है। आप बताइए हमें बेरीनाग कहाँ है। आप हमें बताइए मसूरी किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? मंसूरी। आप बताइए डोईवाला किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? डोईवाला कहाँ है? आप बताइए ऋषिकेश किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ये क्वेश्चन आते हैं, मिलाने के लिए आएंगे किस डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो जिला जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, इसका सही उत्तर है उत्तरकाशी। अधिक घनत्व वाला जिला हरिद्वार। उत्तराखंड में नाली किसका मापन है? नाली जमीन, नाली है, मुट्ठी है, ठीक है। और आगे बढ़िए। जुलाई 2014 में उपचुनाव में किस पार्टी ने सभी सीटें जीती? कांग्रेस। अब देखिए कांग्रेस की बात आ गई। अब एक सवाल ये पैदा होता है, तो 2014 में, तो 2019 में किस पार्टी में जीती? ये क्वेश्चन आ जाएगा। अब कौन मुख्यमंत्री बना, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। धारचूला से हरीश रावत अभी भी मुख्यमंत्री हैं, पुष्कर सिंह धामी, ये पुष्कर सिंह। अब आप हमें ये बताएंगे कि पुष्कर सिंह धामी कहाँ से हैं, उनका क्षेत्र क्या है, ठीक है। और आगे आइए, क्योंकि ये करंट से क्वेश्चन आता ही है, आपको मुख्यमंत्री का जन्म
मुख्यमंत्री कहाँ का है, किस क्षेत्र का है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे आइए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की जरूरत है। तो हंसोला का मेला देहरादून, राजराजेश्वरी के मेला टिहरी, जल जीवी त्योहार पिथौरागढ़, नंदा देवी मेला अल्मोड़ा। आपको बताया था मिलाने का खूब आता है, ध्यान रहे कहाँ कौन जगह है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने नामक प्रसिद्ध कहानी सीरियल किसने लिखी? मनोहर श्याम जोशी। बहुत प्रसिद्ध है मुंगेरी लाल के हसीन सपने। देखिए ये क्वेश्चन यूपीसीएल में ये सब पूछे गए हैं, आप उसको देखिए। यूपीसीएल किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। देखिए पूछा गया मेघा आ फिल्म की भाषा क्या है? मेघा आ। अब ये क्वेश्चन एक बार में कई बार और हर एग्जाम में आ रहा है। तो कुमाऊनी भाषा में, राज में, अब उससे आधारित क्या क्या? लोक भाषा में फिल्मों का निर्माण शुरू हुआ 1981 में। 1981 में प्रदर्शित और पारेश्वर गौर द्वारा निर्मित राज की पहली फिल्म जगवाल है, गढ़वाली भाषा में। राज की पहली फिल्म है ये जगवाल, मगर गढ़वाली भाषा में है। और मेघा आ की भाषा क्या है? कुमाऊनी है। जबकि जगवाल, देखिए जगवाल गढ़वाल मिल रहा है, गढ़वाली भाषा में है। तो जगवाल गढ़वाली भाषा में राज की पहली फिल्म है। उत्तराखंड में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? एक, हेमवती नंदन बहुगुणा। हालांकि कई बार इसका उत्तर 2 भी हो सकता है। वजह क्या है? इग्नू को भी लोग काउंट कर लेते हैं। तो आंसर के पैटर्न को भी आपको देखना पड़ेगा। इस तरह के प्रश्न और भी राज्यों में आते हैं तो उसमें इग्नू को भी कई बार शामिल कर लेते हैं, क्योंकि इग्नू भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है? सूर्य से। खूब आया हुआ प्रश्न है। इस मंदिर में मुख्य प्रतिमा सूर्य की है। इसके अलावा शिव, पार्वती, लक्ष्मी नारायण, नृसिंह, कुनेर, महासी, मर्दिनी और मैंने विशिष्ट कांट शिला कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चंद्र साम्राज्य का राज निशान क्या था? ये क्वेश्चन आता है। गाय था चंद्र साम्राज्य का। चंद वंश का संस्थापक थोहर चंद। जहांगीरनामा, शाहनामा पुस्तकों से ज्ञात होता है कि चंद राजाओं का मुगलों से संबंध था। चंद राजाओं का मुगलों से संबंध था। 1970 में नेपाल के गोरखों ने महेंद्र चंद्र को हवालबाग में युद्ध हुआ और चंद्र वंश का अंत हो गया। कब अंत हुआ? 1790 में। ये ध्यान रहना चाहिए आपको। इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं। चलिए, कॉर्बेट फॉल स्थित है। कॉर्बेट नैनीताल। उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला चंपावत है। सबसे बड़े जिले चमोली है। इसमें बहुत कंफ्यूजन है, कई बार उत्तरकाशी भी लड़के मार के आते हैं एग्जाम में भी इसका, लेकिन सही उत्तर चमोली है 8030, जबकि उत्तरकाशी 8016। और तीसरे नंबर पे पिथौरागढ़। ध्यान रहे, 3 आपको जरूर याद करना, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। क्षेत्रफल में सबसे छोटा चंपावत, ये तो कंफर्म है, ये क्वेश्चन तो आया ही है। लेकिन चंपावत के बाद रुद्रप्रयाग और बागेश्वर भी छोटा जिला है, लेकिन चंपावत के बाद रुद्रप्रयाग। आगे आइए, उत्तरांचल राज्य का निर्माण उत्तराखंड किस वर्ष में किया गया? ये भी आपको पूछा गया 117 को। उत्तराखंड के ताम्र नगरी अल्मोड़ा को कहते हैं। गढ़ केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है एंग्लो इंडियन समुदाय से। ये आए हुए प्रश्न देखिए किस तरह से प्रश्न आते हैं, और वो कई बार ये पूछ देंगे वो सदस्य क्या है, उसका नाम क्या है। टिचरी माई का वास्तविक नाम क्या था? ठगुली देवी। तो उत्तराखंड में एंग्लो इंडियन का जो सदस्य है उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आप पता कीजिए। टिचरी माई का वास्तविक नाम ठगुली देवी। देखिए ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में तो आपने देख लिया कि किस तरह से क्वेश्चन आता है, किस तरह से और पूछा जा सकता है। नैनीताल की झील की खोज 1841 में किसने की? बैरन ने की। अब क्या क्या आ सकता है इससे संबंध? 1841 में शाहजहां केसी बैरन ने की थी। ठीक है, केसी बैरन ने की थी।
और जाहिर सी बात है स्कंद पुराण में इसे त्रिऋषि सरोवर कहा गया। क्या कहा गया? त्रिऋषि सरोवर। लेकिन कहाँ कहा गया ये भी आपको याद रहना चाहिए, स्कंद पुराण में। अब देखिए क्या क्या इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आ सकता है। इसके दक्षिण पूर्व भाग में बालिया नदी निकलती है। आगे आइए, नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? पौड़ी। अब क्या क्या आ सकता है? ये मंदिर वाला क्वेश्चन तो रहता ही रहता है और मंदिर को आपको रखना पड़ेगा। हरिद्वार में क्या है? माया देवी मंदिर, मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर, बहुत मशहूर है ये। और नीलकेश्वर महादेव मंदिर, ये नीलकेश्वर महादेव मंदिर, माया देवी, मनसा देवी, चंडी देवी मंदिर, ये हरिद्वार में। इसको आपको मिलाने के लिए आ जाता है। कई बार तो एक सिंगल भी पूछ सकता है, कई बार मिलाने के लिए पूछ सकता है। टपकेश्वर मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, महासू मंदिर, ये सब देहरादून में है। विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी, चमोली में नंदा देवी सपीठ मंदिर, सिद्धपीठ मंदिर। और आ जाइए, रुद्रप्रयाग में पद्मेश्वर नाथ मंदिर, कोटेश्वर महादेव मंदिर, टिहरी में सुरकंडा देवी मंदिर, पौड़ी में धार देवी मंदिर, तारकेश्वर मंदिर, नैनीताल में नैना देवी मंदिर, इसकी भी अपनी कहानियां बहुत मशहूर है। अल्मोड़ा में नंदा देवी मंदिर, चितई मंदिर, दूनागिरी मंदिर, कटारमल सूर्य मंदिर बहुत मशहूर है। देखिए ये खूब आता है। जागेश्वर मंदिर भी आता है, महामृत्युंजय मंदिर। ठीक है, मंदिर वाला एकदम लग जाइए, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। और पिथौरागढ़ में हाट कालिका मंदिर, रामेश्वर मंदिर, जयंती मंदिर, बागेश्वर में बागनाथ मंदिर, वैजनाथ मंदिर, और चंपावत में नागनाथ मंदिर, घटोत्कच मंदिर, भोवाल देवता मंदिर, पूर्णागिरी मंदिर, उधम सिंह नगर में अटरिया मंदिर, चैती मंदिर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो ज्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए। आप लोगों में से जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मैं आपको ये बताऊं कि ये स्पेशल कोर्स चलता रहेगा उत्तराखंड का। ये बहुत बेहतरीन कोर्स होने वाले, कम से कम 50 वीडियो में होगा। और आपको 50 वीडियो में होगा, लेकिन ये शुरू का जो 10-15 वीडियो होगा, समझिए 20-25 वीडियो अगर आप कर लेते हैं, शुरू का 25 वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमने सारे इंपॉर्टेंट पार्ट को शुरू के 25 वीडियो में कर लेना है। इसको आप बार बार सुने, आप एक टारगेट रखें। मैं हमेशा बताता हूं, आप टारगेट रखें, 100 बार आप सुने और प्रैक्टिस करें, आपको कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन से भी छूट जाते हैं तो आप समझिए कितनी बड़ी परेशानी होती है, आपको कितना इंतजार करना पड़ता है। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। इससे बहुत विद्यार्थी सफल भी हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। तो चलिए इस पे हम लोग बात करते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। उत्तराखंड में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थित है, श्रीनगर पौड़ी में। हाँ, एक और बात, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे सही टाइम पे वीडियो आपके सामने पहुंच जाती है। और ऑल का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इससे सारी वीडियो, कई बार स्टूडेंट का आता है कि मुझे ये 7वें नंबर की वीडियो नहीं मिल रही है, तो 5वें नहीं मिल रही है। उसकी वजह यह होती है कि जब आप ऑल का बटन दबाते हैं तो सारी वीडियो सीरियल से आपके सामने उपलब्ध होती है। चलिए, निम्न में से गलत सम्मिलित का चयन कीजिए, जबकि आपको गलत तो करना नहीं है, तो यहाँ तो सही याद करना है। तो वाराणसी और चंपावत में जगह है। सिरमौर लोहाघाट, मल्ला महल अल्मोड़ा में है। राजबुंग किला चंपावत में है, इसको रट जाना है। खगमड़ा अल्मोड़ा, और लाल मंडी अल्मोड़ा, मैथरा अल्मोड़ा। तो इसको आपको रटना है। रटने वाली चीज है, देखिए फैक्चुअल है, इसको तो आपको रटना ही है। जो कंसेप्ट है उसको आपको समझना है। गिरीश तिवारी गिरदा का जन्म हुआ 10 सितंबर 1915। अब इस तरह के भी प्रश्न आते हैं, ध्यान रहे। तो आप जैसे आ जाएगा मुख्यमंत्री का जन्म कब हुआ, ये भी आ सकता है। किन जिलों के समूह से अधिकतम विधायक चुने जाते हैं? तो सबसे अधिकतम विधायक जाहिर सी बात है
पौड़ी से 11, देहरादून से 10, उधम सिंह नगर से 9। ध्यान रहे, पौड़ी से बहुत लोग आते हैं, पौड़ी से 11, देहरादून से 10, उधम सिंह नगर से 9। सबसे कम रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। उत्तरकाशी और चमोली से 3-3। बेरोथ सीट पर्यटन स्थल स्थित है, इसका बेरोथी सीट पर्यटन स्थल, देखिए इतने पर्यटन स्थल है, इतने छोटे छोटे पॉइंट पे पर्यटन स्थल है कि कई बार उसका नाम कभी पहचानना और दिक्कत हो जाती है, उसका सही उत्तर हमें नहीं मिल पाया था। इसको आप पता करेंगे बेरोथी सीट पर्यटन स्थल आखिर है कहाँ, क्योंकि छोटे छोटे पर्यटन स्थल ऐसे है जिसका नाम आपको पता नहीं है, उसका कुछ और नाम है। चलिए आइए, उत्तराखंड राज्य की, इसलिए मैं कहता हूं कि जरूर जगह का नाम आपको जरूर याद रहना चाहिए। उत्तराखंड राज्य की लंबाई तथा चौड़ाई उत्तर से दक्षिण, तो लंबाई 358 और चौड़ाई 320, तो 358 320 आप याद कर लीजिए, 358 बट्टा 320, तो 3 तो कॉमन है, 58 बट्टा 20। कफली, गिंजरी, सिरौल, गजारो नाम से संबंधित क्या है, ये स्थानीय व्यंजन है। आए हुए प्रश्न है, तो आए हुए प्रश्न तो ये तथ्य परक है, यूं ही रटना है आपको। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। झुमेला क्या है, प्रकृति और प्रेम से ये एक प्रकार का नृत्य है। झोलिया विजय के कारण होता है, ये भी नृत्य। बाजूबंद प्रेम और श्रृंगार। पांडव सिद्ध पुरुष है, मिलान के लिए आया था इस तरह के प्रश्न। सूची 1 सूची 2 से मिलाने का ये भी कथन आया हुआ है, इसको भी आप देख लीजिए। नीलम धनाई स्काउट गाइड का राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ है। परिमार्जन में भी अर्जुन पुरस्कार मिला 2010 में। शतरंज के खिलाड़ी हैं, हाँ खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है ये भी याद होना चाहिए। सुदामा प्रसाद साहित्य अकादमी 2010। निर्मला पांडे राष्ट्रीय फ्लोरेंस पुरस्कार 2010 में मिला। देखिए निबंधन लिपिक 2012 में जो क्वेश्चन आया था लिपिक से, उत्तराखंड में नगर निगमों की संख्या 3, देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी। 2013 को 3 नए रुड़की, काशीपुर और रुद्रपुर बना। चंद सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम चंद सिंह नेगी था। आया हुआ प्रश्न है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए कनिष्ठ सहायक 2012 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आप देखिए। निम्नलिखित में कौन सा पर्यटन स्थल सुमेलित नहीं है। अब जो सुमेलित है उसको आप याद कीजिए, नहीं को क्यों याद करेंगे, तो गैस्थी फाल टिहरी गढ़वाल में है, कण्व आश्रम पौड़ी गढ़वाल में है और नीलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है। बहुत मशहूर है ये नीलम। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। डोलोमाइट पिथौरागढ़ टिहरी देहरादून में पाया जाता है और बेराइट्स देहरादून में है। मैग्नेसाइट्स बागेश्वर पिथौरागढ़ चमोली में। ये कोयले का आपको पता है प्रकार है, इसके आयरन के ओर्स हैं। और खनिज से रिलेटेड क्वेश्चन चूंकि आया है तो उससे रिलेटेड आपको याद करना पड़ेगा। चूना पत्थर देहरादून पिथौरागढ़ टिहरी में है और तीन डिस्ट्रिक्ट को याद रखिए। संगमरमर देहरादून नैनीताल टिहरी में है। मैग्नेसाइट चमोली और बागेश्वर पिथौरागढ़ में मिलता है, अभी आया था मैग्नेसाइट का। सोना शारदा रामगंगा अलकनंदा पिंडर नदियों के रेत में। चांदी अल्मोड़ा में सिंगल। रॉक फॉस्फेट देहरादून टिहरी नैनीताल में। डोलोमाइट देहरादून पिथौरागढ़ टिहरी में। गंधक देहरादून चमोली में। एस्बेस्टस पौड़ी अल्मोड़ा में। जिप्सम देहरादून पौड़ी टिहरी नैनीताल में मिलते हैं। लोहा नैनीताल चमोली पौड़ी टिहरी। तांबा देहरादून पौड़ी टिहरी चमोली। सीसा अल्मोड़ा पिथौरागढ़ देहरादून। ग्रेफाइट अल्मोड़ा पौड़ी नैनीताल। एस्टेक्स उत्तरकाशी नैनीताल पौड़ी। टीन चमोली। तो
तो ये सारी चीजों को रटना पड़ेगा, क्योंकि देखिए तथ्यपरक प्रश्नों को रटने के अलावा कोई और उपाय नहीं होता है। आ जाइए, ग्राम विकास अधिकारी में पूछे गए प्रश्न है, अरवाताल उत्तरकाशी क्या है, देवकुंठ पिथौरागढ़, नंदाकुंठ बागेश्वर, परिताल चमोली। और कुमाऊं क्षेत्र की झीलें, चूंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, झील से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो झील को आप देख लीजिए। नैनीताल, इसे ऋषि सरोवर भी कहा जाता है, याद कर लीजिए, वही ऋषि सरोवर जिसका उल्लेख कहां पे है, मैंने अभी बताया था, स्कंद पुराण। भीमताल, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है और कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है, आता है क्वेश्चन आता है भीमताल। नौकुचिया ताल, नौ कौन है इसमें, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है, ध्यान रहे गहरा वाली बात है। तो अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे सबसे गहरा ताल कौन है और सबसे बड़ा ताल कौन है कुमाऊं का। सात ताल, सात ताल जल दमयंती, गरुड़, राम सीता आदि इसी ताल के अंग हैं। खुरपताल, इस ताल का आकार पंचभुजाकार है, सात ताल का। खुरपताल भी है नैनीताल में, यानी आपको सूखा ताल भी नैनीताल में, कुमाऊं में, मलवा ताल भी कुमाऊं में, खड़िया ताल भी कुमाऊं में, हरीश ताल भी कुमाऊं में। अब कुमाऊं में कहा है, ये सारे नैनीताल में। गिरी ताल उधम सिंह नगर, द्रोण ताल उधम सिंह नगर, सुकुंडा ताल बागेश्वर, तरागा ताल अल्मोड़ा, श्याम ताल चंपावत, झिलमिल ताल चंपावत और काणा ताल उत्तरकाशी में है। तो ये सब आप याद कर लीजिएगा। अब गढ़वाल क्षेत्र की एक उत्तरकाशी का भी आ गया था, उसमें गढ़वाल क्षेत्र की झील को देख लीजिए, ताल को। सहस्त्र ताल गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा झील है, सहस्त्र ताल। वमताल टिहरी, महासर ताल टिहरी, बासुकी ताल, लालपानी टिहरी, अप्सरा या छड़िया ताल टिहरी, दुर्ग ताल पौड़ी, ताराकुंड पता कीजिए ताराकुंड कहाँ है। ताराकुंड का हमें नहीं प्राप्त हो पाया था, क्योंकि मैंने आपको कहा ना यहाँ इतने ताल हैं, हजारों की संख्या में ताल है। ये नाम तो वो है, बहुत सारे छोटे छोटे ताल है, बहुत सारे पॉइंट हैं जो टूरिस्ट प्लेस है, जिसका नाम बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है। और कई किताबें ऐसे जो तथ्यों को गलत तरीके से भी प्रस्तुत कर रही है। आ जाइए, रूपकुंड चमोली जो है उसको आप याद कीजिए। हेमकुंड चमोली लक्ष्मण गंगा का उद्गम है। लिंगा ताल और आछी ताल फूलों की घाटी में है। सुख ताल चमोली, गोना ताल चमोली, झल ताल ये भी चमोली में है। आगे आइए, हिमालयन गजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन थे? ये बहुत मशहूर क्वेश्चन है, एटकिंस आया हुआ प्रश्न है। हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया लिखी जॉन फ्रांसिस व्हाइट ने। देखिए फिर आ गया मिलाने वाला, सम्मिलित कीजिए। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा में है, मालन पशु विभाग पौड़ी, अस्कोट वाइल्ड लाइफ पिथौरागढ़। और आगे आइए, तो हाँ, सहायक समाज कल्याण अधिकारी 2012 में ये प्रश्न पूछे गए हैं। उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक, ये तो आईएएस में भी आ चुका है, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है? हल्द्वानी, यूओयू जिसको कहते हैं शॉर्टकट में, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। 2 लेन हिमालयन हाईवे का निर्माण हो रहा है, वो जिन स्थानों को जोड़ता है, ट्यूनी और लोहाघाट को जोड़ता है। लेखा संयोग 2012 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको आप देखिए एक नजर। झीलों की नगरी नैनीताल, उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों में उत्तरायणी मेला कब मनाया जाता है? देखिए पहले आ चुका है ये प्रश्न, मैंने तथ्यों को बताया हुआ पिछली वीडियो में। 14 जनवरी को उत्तरायणी मेला होता है। उत्तराखंड के वाइल्ड लाइफ
वाइल्ड लाइफ वार्डन कौन नामित किए गए? महेंद्र सिंह धोनी। अब बदल गए होंगे। उत्तराखंड के किस जिले में चूने का पत्थर पाया जाता है? देहरादून। देखिए पीछे मैंने बताया था तथ्यों को। उत्तराखंड की प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज WIT की स्थापना देहरादून में हुई। ध्यान रहे, आया हुआ प्रश्न है और ये रिपीट भी होते हैं काफी। उत्तराखंड के विभिन्न नगरों को उनके पुराने प्रचलित नामों से सुमेलित कीजिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि रिपीट क्यों होते हैं? भाई रिपीट नहीं होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट है तो 13 ही तो रहेंगे। अब उत्तराखंड की राजधानी, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय, उत्तराखंड का लोक सेवा आयोग, ये तो एक ही रहेगा। ये तो रिपीटेड होते हैं, तो रिपीट को तो आना ही है। उस आपको मैं ये बताऊं कि अगर आप प्रैक्टिस सेट में इसको, इन सारे प्रैक्टिस सेट को, इस 20-25 वीडियो को अगर आप कर ले तो 70% क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही कवर हो जाता है रिपीटेड क्वेश्चन में। हरिद्वार में मायावती देवताओं का हार, मयूरपुर, माया, ये सब हरिद्वार में है। हरिद्वार के पुराने नाम है, सॉरी, हरिद्वार का पुराना नाम मायावती देवताओं का हार, मयूरपुर और माया नगरी। देवप्रयाग का देवतीर्थ, ऋषिकेश का कुब्जा बरक बहुत मशहूर है, काफी पूछा है ऋषिकेश का भी। गोपेश्वर गोस्थल। कुमाऊं का नाम मानस खंड, कुमांचल। मानस खंड भी बहुत बार पूछा है, किसका है? कुमाऊं का। देहरादून शिव भूमि। पिथौरागढ़ सोर क्षेत्र, ये भी बहुत मशहूर है, सोर वैली भी कहते हैं उसको। रुद्रप्रयाग, पुनार, जोशीमठ, ज्योतिमठ और करवाल को केदार खंड भी कहते हैं। आगे आइए। प्रदेश की विभिन्न नदियों के उनके उद्गम से सुमेलित कीजिए। रामगंगा पूर्वी पोटिंग, पश्चिमी रामगंगा दूधातोली, याद कर जाइए। सरयू सरमुल, सरस्वती देवताल, यहां से इसका उद्गम है। काली लिपुलेख, धौली पश्चिम देववन, धौली पूर्वी गोनान खाना हिमनद है। टोन्स रूपिन सुपिन, मंदाकिनी केदारनाथ, मंदाकिनी नंदा घुंगटी, गौला नदी पहाड़ पानी। अब इस तरह के प्रश्न आते हैं, इसको रटना है, इसमें कुछ भी नहीं सोचना है। इसका मतलब क्या है? फैक्ट का कोई मतलब नहीं होता है, फैक्ट बस फैक्ट है, इसको रटना होता है। उत्तराखंड में लागू विभिन्न योजनाओं उनके उद्देश्य को सुमेलित कीजिए। उत्तराखंड सर्वभौम रोजगार योजना, ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों को रोजगार के अवसर देना। शिल्पी ग्राम योजना, ग्रामीण शिल्प कलाओं को बढ़ावा देना। किशोरी शक्ति योजना, 11 से 18 वर्ष की, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, गरीब परिवार की लड़कियों की स्थिति को सुधारना। इसको ध्यान में रखिएगा। किशोरी शक्ति योजना पूछता है। इंदिरा महिला समेकित योजना, औरतों के कंधों से काम के बोझ को कम करना तथा उनके काम की राशि, काम को सही दिशा देना। और ये राजकीय पर्यवेक्षक 2012 में पूछा गया प्रश्न है। 2012 में पूछा गया प्रश्न है। 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा किस महापुरुष ने शुरू की? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनके नाम पे शुरू की गई। ये एम्बुलेंस सेवा 15 मई 2008 को शुरू हुई थी, याद रहे। डोली सेवा 17 अप्रैल 2012 से शुरू हुई। 108 की सहायक डोली सेवा है। डोली सेवा को याद रखिए, 15 मई 2008। उत्तराखंड में राजकीय डिजाइन केंद्र कहां पर स्थित है? डिजाइन काशीपुर। सीडकुल द्वारा राज्य में विकसित 6 प्रौद्योगिकी संस्थान हैं। हरिद्वार, पंतनगर, सितारगंज, IIT पार्क देहरादून और सिगरी ग्रोथ सेंटर कोटद्वार, पौड़ी, फार्मासिस्ट सेला कोई देहरादून, फार्मासिटी। शंकराचार्य का ज्योतिपीठ कहाँ है? शंकराचार्य का ज्योतिपीठ जोशीमठ में। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों का अधिकांश मृदा का pH 5.5 से 6.5 के बीच। आया हुआ प्रश्न है ये। अब मुख्य सेविका 2012 का प्रश्न देख लीजिए। खतलिंग भिलंगना, नामिक पूर्वी रामगंगा, कहां से कौन निकलता है? जोहार घाटी, ट्रेल पास, बैजनाथ, गोमती। रह जाइए भीम
झील उत्तराखंड में किस धार्मिक स्थल के निकट है? बद्रीनाथ। उत्तराखंड की अनुसूचित जनजातियां हैं जौनासारी सबसे बड़ी, उसके बाद थारू, उसके बाद बुक्सा, उसके बाद भोटिया, उसके बाद राजी। अब आप लोग जौनासारी, अब मैं आपसे सवाल करता हूं, कमेंट बॉक्स में आप उत्तर कीजिएगा। जौनासारी किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं? थारू किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं? बुक्सा किस जिले में रहते हैं? भोटिया कहाँ रहती है? हेलो एवरीवन, इस पार्ट में हम लोग उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को ले रहे हैं और आपको मैं ये बता दूं कि ये उत्तराखंड का जो एक महत्वपूर्ण पार्ट है और बेहतरीन वन लाइनर है। इसमें हम लोगों ने सारे उत्तराखंड को वन लाइनर अप्रोच से कवर किया है और इसमें कम से कम 4 बुक की मदद ली गई है। हमारा जो क्या कहते प्लान है, एक तो एक वीडियो का है, एक वीडियो में टोटल उत्तराखंड है जो 4 आवर्स का है और एक 2 वीडियो का है जो 2-2 घंटे का है और एक 4 वीडियो का जो 1-1 आवर का है। तो इसमें आप जिस प्लान को भी जैसे भी पढ़ें, आप हर तरह से पढ़ सकते हैं। एक वीडियो भी एक पूरे दिन में, आप एक दिन में 4 घंटे में आप एक उत्तराखंड को सुन करके, कोई भी काम कर रहे हैं तो आप सुन करके उसको रिवाइज कर सकते हैं। एक दिन में आप मल्टीप्लाई कीजिए, 3 बार रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड का एग्जाम देने जा रहे हैं, उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप ऐसा कर सकते हैं, या तो 1 घंटे वाला डेली आप 1-1 घंटा सुने 4 दिन, या 2 घंटे वाला 2 दिन में, और ये कम से कम 4 बार, 5 बार, 10 बार रिवाइज कर ले सुन करके। और ये बहुत आसान है, ये कोई टफ काम नहीं है, काम करते हुए आप इसको सुन सकते हैं। आप में से जो लोग नए हैं, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका आंसर आप जरूर किया करें और साथ साथ में जितनी भी वीडियो है, सारी वीडियो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की सिस्टमेटिक आप पढ़िए। चलिए शुरू करता हूं। तो राज्य में उत्पादित श्रेष्ठ चाय, ऑर्गेनिक चाय। आधुनिक चाय उत्पादन इकाई स्थापित है कौसानी, एक्चुअली कौसानी है वो, ये बागेश्वर में है, आपको पता है। और पोजीशन बहुत पूछ देता है, कौन जगह कहाँ है। राज्य में कार्यरत मत्स्य प्रक्षेत्रों की संख्या 10। राज्य में सरकारी रेशम प्रक्षेत्रों की कुल संख्या 72। राज्य में कुल पशुधन 51 लाख। ये 2007 के आंकड़े, ये सब चेंज होते हैं, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़िए। हालांकि ये और भी वीडियो में मैं बता चुका हूं, लेकिन मैं इसको कवर कर रहा हूं एज ए होल। दूध एवं दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति की जाती है आंचल ब्रांड के नाम से। पशु चारा बैंक श्यामपुर में है, ऋषिकेश में है, रुद्रपुर में है, कालसी में है। मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना की गई उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर के जस्ट बगल में कौन सा जिला है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इससे आपको पोजीशन का पता चलेगा। आप लोग उत्तराखंड का एक मानचित्र जरूर ले लीजिए। डेयरी शोध एवं विकास केंद्र है नैनीताल में। नैनीताल के समीप में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, आप ये पता करके कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे आइए, जो महत्वपूर्ण है, समन्वित डेयरी विकास परियोजना की शुरुआत हुई 2002-03 में। सघन मिनी डेयरी परियोजना शुरू किया 2001-02 में। अति हिमकृत वीर्य उत्पादन केंद्र है श्यामपुर में। देहरादून में श्यामपुर कहाँ, किसके बगल में, कौन सा सिटी है, ये आप जरूर बताएंगे। एकीकृत वन विकास योजना शुरू की गई 2004-05 में। राज्य में उत्पादित रेशम कौन कौन है, मलवरी, टसर, मूंगा और एरी, ये आता है। आगे आइए। राज्य सूचना आयोग का प्रथम गठन कब हुआ? प्रथम गठन 3 अक्टूबर 2005 को हुआ। लोक सेवा आयोग कहाँ है? हरिद्वार में। कितने सदस्य हैं?
4 हरिद्वार के बगल में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये कमेंट बॉक्स में लिखिए। उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकेडमी कहाँ है, नैनीताल में स्थापित हुई 1988 में। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी कहाँ है, मसूरी में, और स्थापना 1959 में हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सचिवालय प्रशिक्षण प्रबंधन संस्थान देहरादून, राजवी लेखागार देहरादून। राजकीय प्रेस रुड़की में है, राजकीय प्रेस कहाँ है, रुड़की में है। विधानसभा उच्च न्यायालय परिसर में इनकी 2 इकाई है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बत्तवाल हिंदी अकेडमी देहरादून। उत्तराखंड भाषा संस्थान देहरादून। उत्तराखंड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान अल्मोड़ा। उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान रुद्रपुर। वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकेडमी हल्द्वानी। वानिकी प्रशिक्षण अकेडमी हल्द्वानी। हल्द्वानी के बगल में कौन सा शहर है, ये आप हमें जरूर बताएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ देते हैं। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी, स्थापना कब हुई, 1965। जीवी पंथ हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान कटारमल अल्मोड़ा। सेंट्रल हिमालयन एनवायरमेंट एसोसिएशन कहाँ है, नैनीताल। इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर रामनगर नैनीताल। रामनगर के बगल में कौन सा शहर है, ये आप जरूर लिखेंगे। पोजीशन आपको बहुत पता होना चाहिए। राष्ट्रीय पादप एवं जैविक अनुसंधान ब्यूरो निगलाट नैनीताल। राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र भीमताल। उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान श्रीनगर। जड़ी बूटी शोध विकास संस्थान गोपेश्वर। राज्य में सर्वाधिक उत्पादित 3 फसलें कौन कौन है, गेहूं, चावल और आलू। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य में चावल का प्रमुख उत्पादक देहरादून है, उसके बाद कौन है, उधम सिंह नगर और हरिद्वार। राज्य में मरुआ का उत्पादन देश में राज्य का स्थान तीसरा है। और रागी का उत्पादन, रागी मरुआ। राज्य में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उधम सिंह नगर में है, उसके बाद हरिद्वार, देहरादून, ध्यान रहे। लीची उत्पादन में देश में राज्य का स्थान 6 है। राज्य में प्रमुख लीची उत्पादक जिला देहरादून, उसके बाद उधम सिंह नगर नैनीताल। लीची उत्पादन में देश में राज्य का स्थान 6 है। प्रमुख लीची उत्पादक जिला देहरादून है, उसके बाद उधम सिंह नगर नैनीताल। ये आता है। राज्य में विगत 20 वर्षों में किस वर्ष सेब का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ था, 2004 में। राज्य में कुल सेब उत्पादन का 50% अकेले उत्तरकाशी में, शेष देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। राज्य में उत्पादित सेब को दिल्ली में बेचा जाता है, न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से, ध्यान रहे। देश के अन्य भागों में बेचा जाता है हिमाचली सेब के नाम से। राज्य में संतरे नींबू का उत्पादन होता है, नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून में। राज्य में उत्पादन की जाने वाली प्रमुख जड़ी बूटियां बेलाडोना, कुटकी, अफीम, पायरेथम और जीरेनियम, ये सारी चीजें हैं। आगे बढ़िए। कृषि गणना 2011 के अनुसार राज्य में समझौतों का औसत आकार 0.89 है। राज्य में भू अभिलेखन कंप्यूटरीकरण किया गया देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर से, बहुत महत्वपूर्ण। स्थानीय भूमि का पैमाना होता है नाली और मुट्ठी में। आगे आइए, जो महत्वपूर्ण है उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं, जो इसमें शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र, ये सारी दूसरी वीडियो में भी अवेलेबल है, बट यहाँ पे मैं आपको ये बताऊं कि जो इम्पोर्टेंट है उस पर हम बात कर। राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शुद्ध सिंचित क्षेत्र 45%, पर्वतीय भागों में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का शुद्ध सिंचित क्षेत्र 95%। राज्य में कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्र में से नलकूप में बहुत महत्वपूर्ण है 63%, नहर से 24%, कुएं से 4% और तालाब से 0.02%। सबसे ज्यादा नलकूप से, तो सबसे ज्यादा राज्य में किससे सिंचाई होती है, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सर्वाधिक नहर सिंचाई वाले 4 जिले, सब सर्वाधिक नहर किस कहाँ है, नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार। सर्वाधिक नलकूप सिंचाई वाले उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून।
शुद्ध बोए गए क्षेत्र में सर्वाधिक और सबसे कम सिंचित क्षेत्र वाले शुद्ध बोए गए ऊधम सिंह नगर और चमोली। कार्यरत राजकीय नलकूप 101,1059, नहरों की कुल संख्या, ये वेरिएशन होता है। आगे राज्य की सबसे पुरानी नहर, बहुत महत्वपूर्ण को ऊपरी गंगा नहर, इस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखें। राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम शुद्ध बोया गया क्षेत्र कौन सा? ऊधम सिंह नगर और रुद्रप्रयाग। ब्रिटिश काल में राज्य में कुल भूमि बंदोबस्त 11 बार हुए। ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त 1815 में कुमाऊं में गार्डनर के नेतृत्व में, 1816 में गढ़वाल में ट्रेल के नेतृत्व में हुआ। ब्रिटिश काल का सबसे महत्वपूर्ण नवा भूमि बंदोबस्त 1863 से 73 में, इसे विकेट बंदोबस्त कहते हैं। विकेट बंदोबस्त भूमि को 5 वर्गों में बांटा गया। ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त 1928 में हुआ, केवल गढ़वाल में इडक्सन के नेतृत्व में। स्वतंत्रता के बाद का पहला भूमि बंदोबस्त 1960-64 में हुआ। वर्तमान में चलाई जा रही स्वैच्छिक चकबंदी। राज्य में गठन से ठीक पूर्व सक्रिय जोतों की संख्या 9.26 लाख थी, लेकिन एब्सेंटी लैंडलॉर्ड की दर से अधिक होने के कारण सक्रिय जोत धीरे धीरे घट रही है। एब्सेंटी लैंडलॉर्ड वो होता है जो खेतों की परती छोड़कर रोजगार की तलाश में बाहर चले जाते हैं, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। ये सब आंकड़े हैं, आंकड़ों पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आंकड़े बदल रहे हैं। ये 2005-6 के अनुसार राज्य में जोतों की कुल संख्या, इसकी खास आवश्यकता नहीं है। ये असल जो फैक्ट है जो चेंज नहीं होते और वेरिएशन वाला फैक्ट है। जैसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, वो आज कोई और है, अगले साल कोई और हो जाएगा। लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है, आज कोई और है, अगले साल कोई और हो जाएगा। और कितनी गन्ना का उत्पादन हुआ, नहीं हुआ, कितने चावल का उत्पादन हुआ, इसमें भी परिवर्तन होता है। तो इसको हम आगे चलते हैं। कृषि गन्ना 2005-6 के अनुसार राज्य में समस्त जोतों का औसत आकार 092 था। देखिए चेंज हो गया। आगे आइए, जो महत्वपूर्ण है उस पर विचार करें। राज्य में कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में वर्तमान प्रति क्षेत्र 0.60%। राज्य में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल में अन्य प्रति क्षेत्र 1.41%। राज्य में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि 5.45%। राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र का खेती के अलावा अन्य उपयोग में आने वाली भूमि 3.8%। आगे आइए, राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र का शुद्ध बोया गया क्षेत्र 3.6%। इंपॉर्टेंट है, शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र। शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र 57.38%। राज्य के कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में से 11 पर्वतीय जिलों का 64.71%। आगे, राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र में 2 मैदानी जिलों का भाग 35%। राज्य के कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल गेहूं और चावल, ये महत्वपूर्ण है। राज्य के मैदानी भाग की प्रमुख फसलें गेहूं, धान, गन्ना और उड़द, मूंग, चना दाल। राज्य के पर्वतीय भागों में उपरोक्त फसलों के अलावा स्थानीय विशेष फसलें मांस, तोर, गहरा, राजमा, भट्ट, ये आप जानते हैं। आगे बढ़िए, बड़ी रेल लाइन की टर्मिनल स्टेशन काठगोदाम, नैनीताल, कोटद्वार। छोटी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन टनकपुर। हवाई अड्डे 5 हैं, आपको पता है, जौलीग्राम देहरादून, फूलबाग पंतनगर, नैनी सैनी, पिथौरागढ़, गोचर, चमोली, चिन्यालीसौर, उत्तरकाशी। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे फूलबाग कहाँ अवस्थित है और जौलीग्राम किस जिले में अवस्थित है, कमेंट बॉक्स में बताइए। हेलीकॉप्टर सर्विस हब, हेली टूरिज्म के लिए हैंगर एंड हेलीपैड सहरसा बाईपास देहरादून। हेलीकॉप्टर सर्विस हब है गोचर एवं चिन्यालीसौर। 16 मई 2003 से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई अगस्त मुनि से केदारनाथ के लिए। 16 मई 2003 याद रहे। राज्य के कुल भू क्षेत्र का 86% पर्वतीय, 13.9% समतलीय। ध्यान रहे,
कितना पर्वतीय है, राज्य की कुल भूमि का कितना प्रतिशत पर्वतीय है, कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। नई कृषि नीति जारी की गई 2011-12। राज्य का कुल प्रतिवेदन क्षेत्र, इसकी जरूरत नहीं है। राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में स्थायी चारागाह क्षेत्र 3.49%, बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल में वन क्षेत्र 61.43%, राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में अन्य वृक्ष, झाड़ी और बागों में मुख्य क्षेत्र 6.75%, राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में ऊसर और खेती के अयोग्य क्षेत्र 3.95%। 5 सड़कों वाला चौराहा टिहरी जिले में है, बहुत इंपॉर्टेंट। देहरादून में गुजरने वाला राज्य राष्ट्रमार्ग 72-72A, अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा हल्द्वानी निर्माणाधीन है। और सड़क परिवहन चालक प्रशिक्षण केंद्र देहरादून हल्द्वानी। राज्य में पंजीकृत वाहनों के तो यूके सीरीज शुरू हुई 1 नवंबर 2007 से। हरिद्वार स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग 58-74 के संगम पर। यमुनोत्री स्थित है 943 पर। गंगोत्री स्थित है 108 पर। ऋषिकेश एवं बद्रीनाथ स्थित है 58 पर, राष्ट्रीय राजमार्ग 58। केदारनाथ स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 109। तो आप हमें बताएंगे ऋषिकेश एवं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कितने पे स्थित है, कमेंट बॉक्स में। राज्य के कुल रेल पथ 344.91 किलोमीटर। रेल पथ वाले जिले हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत। ये कई बार पूछ लेता है मिलाने के लिए। रेल पथ की सर्वाधिक लंबाई हरिद्वार में और सबसे कम पौड़ी में। कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा रेल पथ की सबसे कम लंबाई कहाँ है। राज्य में प्रथम रेल पथ बिछाया गया। राज्य में प्रथम रेल पथ बिछाया गया 1884 में रामपुर से काठगोदाम तक। लक्सर जंक्शन से हरिद्वार को जोड़ा गया 1896। हरिद्वार से देहरादून को जोड़ा गया 1900। प्रथम रेल पथ कहाँ बिछाया गया, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हरिद्वार देहरादून रेल पथ गुजरता है राजाजी नेशनल पार्क के मध्य से। निर्माणाधीन रेल पथ मुजफ्फरनगर रुड़की। निर्माणाधीन टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना को मार्च 2012 में दिया गया राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा। निर्माणाधीन प्रस्तावित रेल पथ ऋषिकेश कर्णप्रयाग। प्रमुख रेलवे स्टेशन देहरादून, रायवाला, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, रामनगर, रुद्रपुर, किच्छा, लालकुआं, हल्द्वानी, काठगोदाम, टनकपुर। आ जाता है कई बार कि इनमें से कौन नहीं है रेलवे स्टेशन। डीडीआर, बेरीनाग, थौल, ये सब नहीं है। राज्य गठन के समय सड़कों की कुल लंबाई लगभग 10,000 किलोमीटर। गठन के समय राज्य लोक निर्माण विभाग सड़कों की कुल लंबाई 25,665। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 1375। प्रादेशिक राजमार्ग की लंबाई 3788। प्रमुख जिलों की सड़क की लंबाई 3321। अन्य जिलों की सड़कों की लंबाई 29,64। ग्रामीण सड़कों की लंबाई 13,282। हल्के वाहन मार्गों की लंबाई 932 किलोमीटर में है। हल्के वाहन मार्गों की लंबाई 932। और राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों कुल सीमा सड़क संगठन PWD लंबाई है 2657। राज्य में सभी प्रकार सभी विभागों की सड़कों की कुल लंबाई 33,914। हालांकि ये आंकड़े बहुत ज्यादा काम के नहीं है क्योंकि वेरिएशन होता रहता है। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 14, इनमें 5 अद्यतन है, 5 नए हैं। सबसे लंबा और सबसे छोटा, सबसे लंबा है 58 और सबसे छोटा है 72 जो 15 किलोमीटर है मात्र। और 58 में 376 किलोमीटर, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप हमें ये बताएं कमेंट बॉक्स में कि राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो सबसे छोटा है। आ चुका है ये प्रश्न। आगे आइए। 1950 से 60 के बीच पूर्णतः जनता द्वारा निर्मित 56 किलोमीटर की सड़क पौड़ी में है जो चौंदकोट और जनशक्ति मार्ग कहलाती है। चौंदकोट जनशक्ति मार्ग 2005 से निर्माणाधीन 659 किलोमीटर लंबी शिलेन की सबसे बड़ी सड़क परियोजना हिमालयन हाईवे परियोजना कहलाती है। इन्हीं से लोहाघाट
राष्ट्रीय राजमार्ग 5894 चल रही दीपक परियोजना का उद्देश्य 2 लेन का बनना है। मार्च 2010 तक ग्रामीण विद्युतीकरण 98%। नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा की गई 29 जून 2008। नवीनीकरण नीति में अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 2020 तक विद्युत उत्पादन का लक्ष्य 1000 मेगावाट। पवन ऊर्जा आधारित 2.40 मेगावाट की प्रथम परियोजना टिहरी में प्रस्तावित है। पवन ऊर्जा, ध्यान रहे, दूरस्थ दुर्गम क्षेत्रों के गांवों के विद्युतीकरण हेतु तो सोलर ऊर्जा से विद्युत प्राप्ति होती है। राज्य में जियोथर्मल गर्म जल स्रोतों से विद्युत उत्पादन हेतु सर्वेक्षणशील स्थल तपोवन, गंगनानी और दारमा, ध्यान रहे, बहुत बेहतरीन है। राज्य में सबसे ऊंचा बात टिहरी डैम है जो भागीरथी और बिलांगना नदी पे है। आप बताएंगे टिहरी डैम, कमेंट बॉक्स में आप लिखें किन नदियों के संगम पर है। टिहरी डैम के कृत्रिम जलाशय का आधिकारिक नाम स्वामी राम तीर्थ सागर। राज्य के लोग राम तीर्थ सागर का नाम क्या चाहते हैं? सुमन सागर। सर्वाधिक जलधारण क्षमता वाली कृत्रिम झील कहाँ है? कोठार बांध झील कोसी पर है। राज्य में कुल यातायात में निजी ट्रांसपोर्टों का योगदान 80%। अभी तक सड़कों में अछूता राज्य का भूभाग कौन है? लगभग 40%। सड़कों की कुल लंबाई और संख्या अधिक है गढ़वाल मंडल में। इलेक्ट्रॉनिक एवं टेलीफोन फैक्ट्री भीमताल नैनीताल। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कोटद्वार। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग लैंसडाउन। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स रायपुर। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रायपुर देहरादून है। इसको आप याद कर लें, आता है मिलाने के लिए। डील रायपुर देहरादून। DEAL डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस एप्लीकेशन लैब। फल संरक्षण केंद्र रामगढ़। किस डिस्ट्रिक्ट में? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैग्नेसाइट कारखाना झिरोला अल्मोड़ा चंडाक पिथौरागढ़ बहुत महत्वपूर्ण है। वैक्सीन कारखाना पटवा डंगर नैनीताल। राज्य की प्रथम जड़ी बूटी परियोजना मंसूरी के पास 1914 में स्थापित ग्लोगी में जल विद्युत परियोजना। राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना मसूरी के पास 1914 में स्थापित ग्लोगी जल विद्युत परियोजना है। तो आप लिखेंगे सबसे प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन है राज्य की? यह आ चुका है प्रश्न। राज्य गठन के समय राज्य में कुल उत्पादन क्षमता कितनी थी? 1115 मेगावाट। वर्तमान में आपको मैं बता दूं, यहाँ जितने भी जो हाइड्रो पावर है वो सब केंद्र सरकार की है और सारे के सारे जो है केंद्र सरकार के अनुदान से काम हो रहे हैं, केंद्र सरकार के खर्चे पे काम हो रहा है और हम लोगों को सब्सिडी मिलती है उत्तराखंड में। वर्तमान में राज्य में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 3618। राज्य की अधिकांश विद्युत परियोजना केंद्रीय कंपनियों की है और उन्हीं के द्वारा बनाई जा रही है। उपरोक्त परियोजना से राज्य को लगभग 12% बिजली रॉयल्टी के रूप में निःशुल्क मिलता है, रोजगार भी मिलता है। वर्तमान में राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना टिहरी बांध परियोजना है जो 2400 मेगावाट की। आप हम बताएंगे टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर है। राज्य की प्रस्तावित सबसे बड़ी परियोजना पंचेश्वर परियोजना है जो काली नदी भारत और नेपाल के मध्य 6000 मेगावाट की परियोजना है। एशिया के सबसे बड़े कागज उद्योग समूह सेंचुरी पेपर एंड पाइल्स बोर्ड की मिले हैं लाल कुआं में नैनीताल में है। चीनी मिलों की संख्या 10, 4 सहकारी, 2 सार्वजनिक, 4 निजी क्षेत्र में। चीनी मिलें केंद्रित है कहाँ? उधम सिंह नगर के काशीपुर, बाजपुर, किच्छा, नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून। राज्य में स्थापित कुल डिस्टिलरीज 3। इथेनॉल प्लांट बाजपुर में है। चूने का विशाल भंडार होने से अधिकांश सीमेंट फैक्ट्री केंद्रित है देहरादून में। हरिद्वार में जड़ी बूटी उद्योग की संख्या 300 से अधिक। सेला कोई देहरादून में जड़ी बूटी उद्योग की संख्या 184 से अधिक। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड वीरभद्र में है ऋषिकेश में जो भी बंद है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड ऋषिकेश। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मोहान अल्मोड़ा।
कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री रानीखेत अल्मोड़ा, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड रानीपुर हरिद्वार, जिसे BHEL कहते हैं, भेल कहाँ है, हरिद्वार में, फाउंडी फोर्ज हरिद्वार, RJ वायर्स एंड केबल्स रुड़की हरिद्वार। आगे आइए, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटर्स कॉर्प, एंकर, पैनासोनिक, विप्रो, एंटरैटिक, पेंटाक्रॉफ्ट, ITC, ये सारा हरिद्वार में है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स रानीबाग भीमताल नैनीताल। राज्य में कुल रोजगार कार्यालय 24, राज्य में कुल गन्ना समितियां 15, राज्य में कुल दुग्ध समितियां 33 से 61, राज्य में कुल कृषि ऋण सहकारी समितियां 758, राज्य में सहकारी बैंकों की कुल शाखाएं 10, जिला सहकारी बैंक 204 शाखाएं, राज्य में कुल बैंक शाखाएं 1514, राज्य में RBI का क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून 2006 में स्थापित, राज्य में ऋण जमा अनुपात 40, राज्य के लिए घोषित विशेष औद्योगिक पैकेज 7/1/2003 से 31 मार्च 2010 तक, राज्य में पर्वतीय औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2018 तक के लिए, राज्य में स्थापित कुल लघु मध्यम उद्योग 3910, राज्य में स्थापित कुल वृहद उद्योग 215। 2008 में राज्य में होटल साहसिक पर्यटन रोपवे को दिया गया उद्योग का दर्जा 2008 में दिया गया। राज्य के सभी वृहद उद्योग केवल 5 जिलों में हैं, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी। राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी हल्द्वानी। औद्योगिक स्थापना सुविधाओं के विकास हेतु गठित निगम राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड सिडकुल। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला औद्योगिक आस्था एकीकृत और पंतनगर। सबसे कम क्षेत्रफल वाला औद्योगिक स्थान है आपको फार्मासिस्ट सैलाकोई देहरादून। सर्वाधिक उद्योगों की स्थापना वाला औद्योगिक स्थान एकीकृत अवस्था हरिद्वार। सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला हरिद्वार एवं पंतनगर। राज्य के पारंपरिक उद्योग फर्नीचर, चीनी, कागज, वस्त्र एवं सीमेंट। हस्तशिल्प में हथकरघा के विकास हेतु क्राफ्ट डिजाइन केंद्र काशीपुर। रेशम कीट पालन, आप हमें बताएं काशीपुर किस डिस्ट्रिक्ट में है, कमेंट बॉक्स में। रेशम कीट पालन एवं कोकून उत्पादन प्रशिक्षण केंद्र रेशम सहकारी संघ प्रेमनगर देहरादून। प्रदेश के शिल्प उत्पादों का दूसरे राज्यों में विपणन किया जाता है हिमाद्री ब्रांड के नाम से, वेरी इंपॉर्टेंट। कत्था उद्योग हल्द्वानी नैनीताल, बेत फर्नीचर हरिद्वार देहरादून, नैनीताल अल्मोड़ा। लकड़ी फर्नीचर उद्योग उधम सिंह नगर देहरादून हरिद्वार। सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल काशीपुर। आप हमें बताएंगे काशीपुर किस जिले में है, कमेंट बॉक्स में। ऊनी वस्त्र उद्योग अल्मोड़ा बागेश्वर पौड़ी चमोली उत्तरकाशी। ऊनी सालों तथा ताम्र शिल्पों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध अल्मोड़ा। कागज उद्योग उधम सिंह नगर हरिद्वार देहरादून नैनीताल। कागज उद्योग। आगे आइए, किस परमार शासक ने मुगल दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह को संरक्षण दिया? पृथ्वीपति शाह। गढ़वाल शासक मानसा और महापति शाह के समय कौन हमले हुए? तिब्बती हमले। गोरखों ने कुमाऊं को जीता 1790 में। गढ़वाल पर गोरखों का प्रथम आक्रमण 1791 में हुआ और इस आक्रमण में वे पराजित हुए। गोरखों को गढ़वाल पर 1803 ईस्वी राजा प्रद्युमन शाह के शासनकाल में किसके नेतृत्व में विजय हुई? अमर सिंह थापर हस्तिदल चौतरिया के। गोरखों और गढ़वाल नरेश प्रद्युमन के बीच देहरादून के खुरबुड़ा मैदान में अंतिम युद्ध कब लड़ा गया, जिसमें राजा प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हुए? 14 मई 1804। किस गढ़वाल नरेश की मांग पर अक्टूबर 1814 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने गोरखा के विरुद्ध अंग्रेज सेना भेजकर उन्हें पराजित करवाया? सुदर्शन शाह। गोरखों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह से गढ़वाल का कितना भाग दुर्तापूर्ण तरीके से हड़प लिया? पूर्वी आधा भाग। आधा राज अंग्रेजी कब्जे में जाने के बाद गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर टिहरी में स्थापित कर दिया। चंद और मुगलों के संबंध में होने वाली जानकारी मिलती है
कहां से? शाहनामा और जहांगीरनामा से। कुमाऊं में चंद शासन का अंत कब और किसके द्वारा किया गया? 1790 में नेपाली गोरखों द्वारा। चंद वंश का अंतिम शासक महेंद्र चंद। चंद वंश का अंतिम शासक महेंद्र चंद। अल्मोड़ा शहर के मध्य में स्थित मल्ला महल के किले का निर्माण किस चंद शासक ने करवाया? कल्याण चंद। 8वीं शताब्दी तक गढ़वाल में छोटे छोटे 54 ठकुरी राजाओं, जिसको खसियों का शासन रहा। इन ठकुरी राजाओं में सबसे शक्तिशाली राजा थानु प्रपात का संबंध किस गढ़ से था? थानु प्रपात चांदपुर गढ़। चांदपुर में 888 ईस्वी में राजा थानु प्रताप के दामाद कनकपाल ने परमार वंश की नींव रखी, जो कि था गुजरात का। गढ़वाल में परमार वंश का शासन 888 ईस्वी से कब तक रहा? अगस्त 1949 तक। परमार वंश के किस शासन ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ और देवलगढ़ से श्रीनगर स्थापित किया? अजयपाल। परमार शासकों को शाह की उपाधि किसने दिया गया? लोधियों द्वारा। लोधी। सर्वप्रथम किस परमार शासक ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की? बलभद्र शाह। महारानी कर्णवती को जाना जाता है नक्कट्टी रानी से। गढ़वाल को मुक्त करने के बाद अंग्रेजों ने अप्रैल 1815 तक कुमाऊं को भी गोरखों से जीत लिया और 28 अप्रैल 1815 को अंग्रेज कर्नल गार्डनर और गोरखा शासक अमर सिंह थापा के बीच कौन सी संधि हुई, जिसके तहत गोरखों ने कुमाऊं और गढ़वाल को अंग्रेजों को सौंप दिया? संगौली की संधि। वेरी इंपॉर्टेंट। वो कौन सी सरकार थी जो संगौली की संधि को स्वीकार न करने के कारण फरवरी 1816 में अंग्रेजों के आक्रमण का शिकार बनी और हारने के बाद मार्च 1816 में संधि को स्वीकार कर लिया? नेपाल की गोरखा सरकार। कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखों का अत्याचारपूर्ण शासन रहा 25 वर्ष एवं 10.5 वर्ष। टीवी सियासत को छोड़कर संपूर्ण उत्तराखंड को अंग्रेजों ने उत्तर पूर्वी प्रांत का हिस्सा बना दिया और इस क्षेत्र के लिए प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया कर्नल गार्डनर को मई 1815 में। ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग बनाया 1902 में। अल्मोड़ा में राजनीतिक संचेतना बढ़ाने के लिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई 1870 में। राज्य की भाषा कुमाऊनी में प्रथम अखबार का प्रकाशन अल्मोड़ा से शुरू हुआ 1871 में। वेरी इंपॉर्टेंट। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड से 2 लोगों ने भाग लिया था, उनमें से एक थे ज्वालादत्त जोशी। राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की? गोविंद बल्लभ पंत ने। राज्य में वन नीति के विरोध में व्यापक जन आंदोलन चला 1911 से 1917 के मध्य। राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई 1912 में। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी देहरादून की यात्रा की 1916 में। राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षणिक समस्याओं पर विचार करने के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत और बद्रीदत्त पंत आदि के प्रयासों से 1916 में गठित हुआ कुमाऊं परिषद। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हो गया 1926 में। गढ़वाल क्षेत्र के बैरिस्टर मुकुंदीलाल एवं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयास से गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना 1918 में। अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदीलाल। जनवरी 1921 में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बागेश्वर में किस नदी में कूली व्यवहार प्रथा से संबंधित रजिस्टर को बहाकर कूली व्यवहार प्रथा का अंत कर दिया? सरयू नदी। नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर कुंती वर्मा, जीवंती, मंगला और रेवती आदि महिलाओं ने किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया? विष्णु शाह देवी। 1932 में राज्य के किस महिला आंदोलनकारी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया? कुंती वर्मा को। 1941 में गांधी जी ने अपनी ब्रिटिश शिष्या सरला बहन या हाइलमान
हाइलामन को कौसानी भेजा, जहां पहुंचकर उन्होंने स्थापित किया लक्ष्मी आश्रम शल्लाबहन में। लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी वो कौन सी दो बहनें थी जिन्होंने सर्वोदय का व्यापक प्रचार प्रसार किया? कमला और बसंती। गांधी जी की दूसरी विदेशी शिष्या मीरा बहन ने महिलाओं में जागृति के लिए ऋषिकेश में स्थापित किया पशुलोक। राज की भाषा में कुमाऊनी में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार अल्मोड़ा अखबार 1870-71 में प्रकाशित हुआ। अल्मोड़ा अखबार कुमाऊनी भाषा के बाद गढ़वाली भाषा का कौन सा अखबार था जिसका प्रकाशन 1905 से क्या कहते हैं कि विश्वंभरदत्त चंदेला के संपादकत्व में शुरू किया गया था? गढ़वाली। अल्मोड़ा अखबार के बंद यानी मार्च 1918 में होने के बाद संपादक पतिदत्त पांडे ने सितंबर 1918 से कौन सा साप्ताहिक निकालना शुरू किया? शक्ति। 1871, 1918 और उसके बाद शक्ति। भक्त दर्शन और भैरव दत्त के संपादकत्व में 1939 में लैंसडाउन से किस पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ? कर्मभूमि। 1929 में गांधी और नेहरू के कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी, भवाली, तारीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौसानी आदि स्थानों की यात्रा है। राजनीतिक सभाएं की 14 जून से 2 जुलाई तक। 1929 में गांधी जी ने गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की 16 से 24 अक्टूबर। कुमाऊं यात्रा के दौरान गांधी जी किस स्थान पर कुछ समय यानी 12 दिन के लिए प्रवास किया? अनाशक्ति योग पीठ की के नाम से गीता की भूमिका लिखी और वो जगह कौन थी? कौसानी, बागेश्वर में। कौसानी को गांधी जी ने क्या कहा था? भारत का स्विट्जरलैंड। 1930 में गांधी जी ने 78 नमक सत्याग्रहियों में उत्तराखंड से 3 व्यक्ति थे, ज्योतिराम कंडपाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखवीर खड़ग बहादुर। अप्रैल 1930 में चंद सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में 2119 गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने निहत्तर अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इस घटना को कहते हैं पेशावर कांड। 1930 के गारोदिया स्टोर डकैती कांड में राज्य के कई उक्त राष्ट्रवादी युग सम्मिलित थे, जिनमें से मुख्य थे भवानी सिंह। चुनावा समेश्वर अल्मोड़ा ने 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना की। शांतिलाल त्रिवेदी ने स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए गांधी जी ने इसे क्या कहा? सल्ट को क्या कहा? कुमाऊं का बारडोली। कुमार सल्ट क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। सल्ट किस डिस्ट्रिक्ट में है? कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। राज्य में विश्वविद्यालय आंदोलन कब शुरू हुआ? स्वतंत्रता के तुरंत बाद। एक लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद राज्य में एक साथ 2 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1973 में। उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम उठाई गई 1938 में 1938 में देव सुमन ने पृथक राज्य की मांग को लेकर गठित की गणदेश सेवा संघ। हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर एक वृहद हिमालयी राज्य बनाने के उद्देश्य से पर्वतीय विकास जनसमिति नामक संगठन का गठन किया 1950 में। पृथक राज्य हेतु उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया 1976 में। उत्तराखंड युवा परिषद पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक राज्य 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक राज्य गठित करने के उद्देश्य से उत्तरांचल क्रांति दल का जन्म हुआ 1979 में। उत्तराखंड क्रांति दल के किस सदस्य ने अप्रैल 1987 में संसद में पत्र बम फेंका था? तिरविंदर पवार। भाजपा के शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया 1988 में। पृथक राज्य आंदोलन से संबंधित सभी संगठनों को मिलाकर उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया गया 1989 में। 1941 में देहरादून से शुरू हुआ युगवाणी कुली बेगार प्रणाली का अंत हुआ 13-14 जनवरी 1921। टेरी राज आंदोलन की मांग थी प्रजातांत्रिक शासन की
टिहरी राज आंदोलन के दौरान 1944 में भूख हड़ताल से किस नेता की मृत्यु हुई? देव सुमन की। टिहरी राज आंदोलन के दौरान प्रजामंडल की स्थापना की गई 1939 में। टिहरी राज आंदोलन के दौरान एक लाना विद्रोह और कीर्ति नगर आंदोलन हुए 1947-1948 में। टिहरी का भारत में विलय हुआ 1949 में। टिहरी को उत्तर प्रदेश के एक जिले के रूप में कब सम्मिलित किया गया? 1 अगस्त 1949। डोलापाल की आंदोलन संबंधित था शिल्पकारों या दलितों से। जो दलित थे 1911 में दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हरिप्रसाद टमटा। कनकट्टा बैल आंदोलन था भ्रष्टाचार के खिलाफ। कोटा खर्रा आंदोलन का उद्देश्य था भूमिहीनों को भूमि का वितरण करना। राज के शराब विरोधी आंदोलन में अग्रणी भूमिका रही महिलाओं की। आज भी महिलाओं का भूमिका राज में शराब आंदोलन में काफी अच्छा है। शराब विरोधी आंदोलन का क्या नारा था? नशा नहीं रोजगार दो। 1990 में उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्रथम प्रस्ताव किसने रखा? जसवंत सिंह बिष्ट। पेटा को उत्तराखंड राज्य को सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया? भाजपा ने। 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा नए राज्य संबंधी जारी दस्तावेज में राजधानी बताया गया गैरसैंण चंद्रनगर को। गैरसैंण किस जिले में है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। 1993 मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए गठित की थी कौशिक समिति। कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट 1994 में कहां राजधानी बनाने की सिफारिश की? गैरसैंण में। 1 सितंबर 1994 के खटीमा गोलीकांड के उत्तराखंड के इतिहास में जाना जाता है काला दिवस के रूप में। लाल किले की प्राचीर से किस प्रधानमंत्री ने सर्वप्रथम उत्तराखंड की घोषणा की? एच.डी. देवगौड़ा। भारत के कुल 11 पर्वतीय राज्यों में सबसे अद्यतन गठित पर्वतीय राज्य कौन है? उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया 2001 में। उत्तराखंड के राज्य चिन्ह में कितने पर्वत चोटियां हैं? 3। उत्तराखंड में घोषित राजपुष्प ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम? सोसूरिया अब्बेलेटा। ब्रह्मकमल किस कुल का पौधा है? एस्टेरसी। ब्रह्मकमल की उत्तराखंड और संपूर्ण विश्व में कितनी प्रजातियां हैं? उत्तराखंड में 24, पूरे विश्व में 210। महाभारत में ब्रह्मकमल के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त हुआ? सुगंधित पुष्प। उत्तराखंड में किस स्थान पर ब्रह्मकमल बहुतायत में पाया जाता है? फूलों की घाटी। आप हम बताएंगे फूलों की घाटी किस जिले में है? कमेंट बॉक्स में। ब्रह्मकमल पुष्प के खिलने का समय जुलाई से सितंबर। और आपको मैं ये बता दूं इसी तरह का वीडियो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सबका अवेलेबल है। उसको भी आप करिए और सिस्टमेटिक करिए, 1 by 1 करिए, 1 2 3 4 5। आप उनको अगर कर जाएंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में ब्रह्मकमल को किस नाम से जाना जाता है? कौलपदम। उत्तराखंड के राज पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम? मास्कस काइसोगोस्टर। कस्तूरी मृग उत्तराखंड के अलावा भारत में और कहां पाई जाती है? कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम आदि राज्यों में। उत्तराखंड में यह मृग विशेष रूप से पाया जाता है। फूलों की घाटी उत्तरकाशी, केदारनाथ और पिथौरागढ़ में। कस्तूरी केवल नर मृग से प्राप्त किया जाता है और वो भी एक बार में केवल 30 से 45 ग्राम। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? ग्राम सभा के वयस्क सदस्य। क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? सदस्यों द्वारा। क्षेत्र पंचायत का सचिव होता है बीडीओ। क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है सदस्यों द्वारा। क्षेत्र पंचायत का सचिव होता है बीडीओ। राज्य में क्षेत्र पंचायतों की कुल संख्या 95। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रीति से होता है। इनका चुनाव कौन करती है? ग्राम सभा। ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति करते हैं ग्राम पंचायतें। राज्य में सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला पौड़ी। न्याय पंचायत कितने रुपया मूल्य तक के सिविल मामलों की सुनवाई कर सकती है? 500 तक के। राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए 29 विषयों में से कितने विषयों का निर्धारण किया? 14।
2008 में पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण सीमा 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। आप हमें बताइए 50% कितने राज्यों में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण पंचायती राज में है? कमेंट बॉक्स में। नगर निगमों के गठन हेतु आवश्यक आबादी 1 लाख से अधिक। नगर पालिका परिषद के गठन हेतु आवश्यक आबादी 50,000 से 1 लाख। नगर पंचायत में गठित आवश्यक आबादी की सीमा 5,000 से 50,000। नगर निगम के अध्यक्ष का चुनाव होता है प्रत्यक्ष। राज्य में नगर निगमों की संख्या है 6। राज्य में कुल नगर पालिका है 28। राज्य में कुल नगर पंचायतें हैं 38। उत्तराखंड में कितने अक्षांश देशांतर विस्तार में विस्तृत है? 2 डिग्री 44 मिनट और 3 डिग्री 28 मिनट। उत्तराखंड की लंबाई और चौड़ाई 358, 320। उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत 1.69। राज्य का सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला चमोली और चंपावत। उत्तराखंड देश का हिमालयी राज्य है 11वां। राज्य के किस जिले का अधिकांश भाग गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है? हरिद्वार। किस क्षेत्र की मृदा कंकड़, पत्थर तथा मोटे बालू से मुक्त होते हैं? भावर। किस क्षेत्र में पलाल तोरकुएं मिलते हैं? तराई क्षेत्र में। नमी अधिक होने के कारण किस क्षेत्र की तरीवाला नाम से भी जाना जाता है? तराई क्षेत्र, तरीवाला। चिकित्सकीय दृष्टि से कस्तूरी मृग कैसा पदार्थ है? एक हार्मोनल स्राव। राज्य में कस्तूरी मृग के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सर्वप्रथम प्रयास किया गया 1972 में चमोली। राज्य वृक्ष बुरांस का वास्तविक नाम रोडोडेंड्रॉन अर्बेरियम। बुरांस कैसा वृक्ष है? सदाबहार पर्वतीय। बुरांस का पुष्प कब खिलता है? फरवरी से अप्रैल। राज्य के प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला। राज्य में सर्वप्रथम किस जिले का गठन किया गया? 1815 में कुमाऊं जनपद का। राज्य के गठन के बाद तहसीलों की संख्या 49 से बढ़कर हो गई 78। 29 नई तहसीलें बनाई गई 2004 में। 2004 में बनाई गई। कुमाऊं गढ़वाल मंडल के मुख्यालय क्रमशः नैनीताल और पौड़ी में है। कुमाऊं तथा गढ़वाल मंडल का सृजन कब किया गया? 1854, 1970। कुमाऊं 1854, गढ़वाल 1970। 1997 में किन 3 जिलों का सृजन किया गया? रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। राज्य में सर्वाधिक 9 तहसीलें हैं, अल्मोड़ा, पौड़ी। राज्य में सबसे कम 3 तहसीलें हैं, रुद्रप्रयाग, बिहार और हरिद्वार। राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम ब्लॉक सर्वाधिक है अल्मोड़ा, सबसे कम पौड़ी। अल्मोड़ा और पौड़ी में सर्वाधिक है और रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में सबसे कम ब्लॉक है। राज्य के प्रथम महाधिवक्ता मेहरबान सिंह नेगी। गठन से पूर्व राज्य में विधानसभा कुल सीटें 22। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला हरिद्वार, सबसे कम सीटों वाला जिला बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत। 70 विधानसभा सीटों में आरक्षित सीटों की संख्या 15, जिसमें 13 SC के लिए और 2 ST के लिए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? 214 आर्टिकल 214। उत्तराखंड में 9 नवंबर 2000 को देश के 20वें उच्च न्यायालय के रूप में एक उच्च न्यायालय की स्थापना नैनीताल में की गई। इसमें कुल कितने न्यायाधीशों की स्थापना की गई? मुख्य न्यायाधीश सहित 8। राज्य उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश अशोक अभ्यंकर देसाई। जिला पंचायत के सदस्यों एवं अध्यक्ष का चुनाव क्रमशः होता है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रीति से। राज्य में कुल कितनी जिला पंचायतें हैं? 13 जिले हैं, तो 13 जिला पंचायत। जिला पंचायत में सचिव के रूप में काम करते हैं DDO या DPRO। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा, बंगाल आदि राज्यों के लोग निवास करते हैं? तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र के ठीक उत्तर में स्थित कंकड़ पत्थर से मुक्त क्षेत्र को कहा जाता है भावर क्षेत्र। भावर क्षेत्र के तुरंत उत्तर की पहाड़ियों को कहा जाता है शिवालिक या 12 हिमालय। उत्तराखंड में शिवालिक श्रेणी की औसत चौड़ाई और ऊंचाई 10 से 20 किलोमीटर, चौड़ाई 700 से 1200 मीटर ऊंचाई है। हिमालय का
सबसे नवीन श्रेणी कौन है जिसका निर्माण 1.75 लाख वर्ष पूर्व से 3 करोड़ वर्ष पूर्व मायोसीन से निम्न प्लास्टिसिन के मध्य हुआ? शिवालिक श्रेणी। उत्तराखंड के अधिकांश पर्यटन केंद्र स्थित है शिवालिक क्षेत्र में। देहरादून के मंदारसू, बारकोट, ऋषिकेश आदि स्थानों पर पाए जाने वाले डोलामाइट चट्टानों से निकलता है चूना, इसलिए यहाँ सीमेंट फैक्ट्री है। शिवालिक पहाड़ियों को प्राचीन काल में कहा जाता है मैनाक। शिवालिक शब्द शिव तथा अलग शब्द से मिलकर बना, जिसका अर्थ है शिव के थड़ हैं। हिमालय की तीनों श्रेणियों में से जीवाश्म किसमें पाया जाता है? शिवालिक में। शिवालिक श्रेणी और मध्य हिमालय के मध्य के चौरस समतल और क्षैतिज वाटलों को कहा जाता है। पश्चिमी उत्तराखंड में दून और पूर्वी में द्वार। देहरादून यानी देहरा कोठरी और चौखंबा पौड़ी में है, और पतली और कोटा नैनीताल में। ये दून और द्वार है। राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून द्वार या द्वार कौन सा है? जो 70 किलोमीटर लंबा, 24 से 32 किलोमीटर चौड़ा है, देहरादून। दून या द्वार क्षेत्र में सर्वाधिक भूस्खलन किस साइड से होता है? मध्य हिमालय की ओर से। राज्य में मध्य हिमालय कितना चौड़ा है? ऊंचाई 70 से 100 किलोमीटर और 1200 से 4500 मीटर। मसूरी पहाड़ी कितने श्रेणियों में स्थित है? मध्य हिमालय। किस श्रेणी में? मध्य हिमालय में। आपको ये बताओ, जितने भी टूरिस्ट प्लेस है वो सब मध्य हिमालय में है। और इसके साथ साथ जितनी भी टेस्ट सीरीज है सबको आप हल कीजिए। अगर आप सारे हल कर पा रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करेंट, तो आप जान लीजिए आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा कंपटीशन में। किस श्रेणी के पर्वत प्री कैम्ब्रियन और पैलियोनोइक चट्टानों, स्लेट, चूना पत्थर, शेल, क्वार्ट्ज, नीस, ग्रेनाइट से बने हैं? मध्य हिमालय के। आपको एक कॉमन आंसर मध्य हिमालय, अगर आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन मध्य हिमालय से होते हैं। जनरली ज्यादा चीजें मध्य हिमालय से पूछते हैं, तो कहीं अगर आपको दिक्कत होती है, कंफ्यूजन होता है, तो आप डायरेक्ट मध्य हिमालय में मारिए। कुमाऊं क्षेत्र के अधिकांश ताल किस पर्वत श्रेणी के दक्षिण स्थित है? देखा, मध्य हिमालय, फिर मध्य हिमालय आ गया। कुमाऊं क्षेत्र के अधिकांश ताल किस पर्वत श्रेणी के दक्षिणी ढाल पर स्थित है? ये भी मध्य हिमालय। अधिकतम ताल मध्य हिमालय में है। शीतोष्ण कटिबंध सदाबहार प्रकार के कोनदार वन पाए जाते हैं, ये भी मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय मारिए एकदम। और मैं आपको ये बता दूं कि इस सीरीज में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और जीके की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप इन सब की टेस्ट सीरीज को हल कीजिए। साथ साथ में आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से। सारी टेस्ट सीरीज को आप हल कीजिए। आईएएस, पीसीएस के लिए हल कीजिए, ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस, एसएससी के लिए। अगर आप सबको हल कर पाते हैं तो आपका कंफर्म सिलेक्शन होगा, ऐसा मेरा मानना है। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में हम लोग मुलाकात करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।